चांद बीबी भारतीय इतिहास की वह वीरांगना जिसने मुगलों की सेना को दी थी बड़ी चुनौती। भारत का इतिहास केवल पुरुष योद्धाओं की गाथा नहीं है, यह धरती वीरांगनाओं के लिए भी उतनी ही अहम है। मध्यकाल में ऐसी ही एक वीरांगना थी, चांद बीबी उर्फ चांद खातून उर्फ चांद सुल्ताना। इतिहास की मशहूर वीरांगना चांद बीबी का जन्म सन 1500 में महाराष्ट्र के अहमदनगर हुआ था। उसके वालिद अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह थे। क्षेत्र में उनका बड़ा प्रताप था। चांद बीबी जब छोटी थी तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मां घरेलू महिला थी, लेकिन पति के निधन के बाद राजकाज संभाल लिया। राजघराने में परवरिश होने के चलते चांद बीबी ने अच्छी घुड़सवारी सीखी। उसने फारसी, अरबी के अलावा मराठी भाषा में भी सीखी। चांद बीबी का 14 साल की उम्र में बीजापुर सल्तनत के अली आदिल शाह प्रथम से निकाह हो गया। वह राजकाज में अपने पति के साथ रम गई, लेकिन सन 1580 में जब उसके पति आदिल शाह की मौत हो गई तब गद्दी पर बैठने वालों मार काट मच गई। बाद में भतीजा इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर की गद्दी पर बैठा और चांद बीबी राज्य संरक्षक बन गई। तब एक महिला का सत्ता में होना बहुत से पुरुषों को रास नहीं आया था। यही वजह थी कि जिसके बाद उसके खिलाफ साजिशें भी खूब होने लगी थी। उसके सबसे विश्वसनीय मंत्री कमाल खान ने ही विश्वासघात किया था। उसने सबसे पहले सुल्तान इब्राहिम को गद्दी से हटाया, फिर चांद बीबी को जेल में डालकर खुद सुल्तान बन गया। लेकिन उससे गद्दी संभाली नहीं जा सकी। पड़ोसी राज्यों ने बीजापुर पर हमला कर दिया, जिसके बाद चांद बीबी ने इस हमले से बचने के लिए मराठाओं की मदद ली। दक्षिण भारत के कुछ राज्य मुगलों के अधीन हो गए थे, लेकिन चांद बीबी मुगलों के आगे नहीं झुकी। चांद बीबी ने बड़ी दिलेरी दिखाते हुए अकबर जैसे सम्राट का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अहमदनगर पहुंचने के बाद चांद बीबी को खबर मिली कि मुगल सम्राट अकबर उस वक्त उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट थे। सम्राट ने अपने सत्ता के विस्तार के लिए अपने दूतों को अहमदनगर समेत दक्षिण भारत के हिस्सों में भेजा, लेकिन चांद बीबी नहीं झुकी। चांद बीबी ने अपनी दूरगामी बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए अहमदनगर की सेना का बखूबी नेतृत्व किया। वह अहमदनगर के किले को बचाने में तो सफल रही, लेकिन शाह मुराद ने अपने सैन्य बल की संख्या बढ़ाकर युद्ध करने का फैसला किया, जिसके बाद इस बड़े आक्रमण के मुकाबले के लिए चांद बीबी ने गोलकोंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह से साथ मिलकर लड़ने की अपील की। अंत तक चांद बीबी मुगलों को मात देने में जुटी रही, लेकिन उसका विश्वसनीय सेनापति मोहम्मद खान मुगलों से मिल गया, जिसके बाद चांद बीबी को अपनों से ही धोखा मिला। सम्राट अकबर ने यहां विजय हासिल कर ली, लेकिन चांद बीबी इतिहास में वीरता, साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक बन गई। उसकी गाथा आज भी कही जाती है।